भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण किया, जो प्रण किया था। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब लोक रावण मारा गया, शंकर भगवान आ गए, सब देवता भी आए, सब देवता है। देवताओं ने कहा हमें भी कोई सेवा दीजिए, हमें भी कोई सेवा दीजिए। हम आप होते तो कहते जब सेवा की आवश्यकता थी तब तो मुंह छिपा के बैठे थे, आज कह रहे हो सेवा दे दो, सेवा दे दो। लेकिन भगवान तो बड़े कृपालु, भगवान ने कहा अच्छा सेवा बताता हूं। हमारे लिए बंदर भालू जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, अमृत बरसाओ, इनको जिला। देवता लगे कांपने, जैसे जूड़ी के बुखार में आप कांपते हो। भगवान ने कहा क्या हो गया तुम? सेवा मांग रहे थे, हमने सेवा बता दी। तो देवता कह रहे हैं कि राक्षस भी मरे पड़े हैं वहीं बगल में, अमृत बरसेगा, बंदर भालू जिएंगे, राक्षस फिर से जीवित हो जाएंगे जिनको आपने मारा, तो क्या होगा? भगवान ने मने मन कहा इन मूर्खों को क्या पता, अमृत में भी सामर्थ्य नहीं जो किसी को जिला सके। भगवान ने प्रैक्टिकल बताया, बरसाओ तुम अमृत, लेकिन जिएगा वो जिसको हम चाहेंगे। आप रामायण में पाठ क्या करते हो? सुधा प्रेष्ट भई दूदल ऊपर, जिए भालो कपिर रजनीचर। संसार के साधन तो क्या, अमृत भी नहीं जीवन दे सकता यदि भगवान न चाहे तो। इसलिए खड़े हो जाइए शंकर भगवान के साथ, हर जीव को खड़ा होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा प्रभु जब से आपने लीला प्रारंभ की है, मैं छिप छिप के लीला का आनंद ले रहा हूं। जैसे घूंघट की ओट से प्रियतमा प्रियतम का दर्शन करती है, छिप छिप के लीला देख रहा हूं। जब आप प्रकट हुए, बाल लीला किए तो भी देखी, विवाह लीला किए तो भी देखी, वन लीला किए तो भी देखी, रण लीला किए तो भी लीला देखी। अच्छा, आपके सामने आ जाऊं तो मांगने की इच्छा होती, मांगू कैसे? अब बालक बने हो तो बालक को तो खिलौना इत्यादि दिया जाता, कैसे मांगू? विवाह में भी दहेज देने की बात होती है, कैसे मांगू? अब तापस वेश विशेष उदासी की स्थिति में जब आप वन में निकले तो कैसे मांगू? आप रणलीला कर रहे थे, इसमें भी मैं था। बोले बाल लीला में शंकर भगवान थे कि नहीं? भवानी मैंने देखा, मास दिवस कर दिवस भामर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई। अच्छा जी, दूसरी लीला विवाह लीला। विवाह लीला में शंकर भगवान न होते तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। विधि भयउ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतौ न देखी। तो ब्रह्मा जी को, चार खोपड़ी वाले को, एक बुद्धि वाले की बात क्या, जिसके चार चार सिर हैं, बुद्धि के देवता। शिव जी ने समझाया, अपने बाप के विवाह में आए हो, बाप के विवाह में बेटे का जन्म नहीं होता तो उसकी रचना कहां से होगी? शिव समझाए देव सब जनिया चरज बुलाओ, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुबीर विवाह।
वहां भी शंकर भगवान वन लीला में सती जी को समझा रहे हैं, भवानी जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि, कई नहीं निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि सोई राम। लीला भी हमने देखी। अब रण लीला में भोलेनाथ किधर से थे? रावण आपका चेला, राम जी आपके इष्ट देव। शंकर भगवान ने कहा मैं तो रावण की ओर से था। तो रावण की ओर क्या कर रहे थे? तो शिव जी ने कहा रावण की ओर से चकाचक अपने प्रभु का मैं दर्शन कर रहा। हम रहते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। और जब लोग रावण को मार दिया, राम जी की जय जयकार हो रही, तो शंकर भगवान अब प्रत्यक्ष आ गए। अब तक तो छिप के देखी लीला, अब मैं छिप नहीं पाऊंगा। क्या चाहते हो प्रभु? मांगने की इच्छा अभी भी है, लेकिन अब जब राजा धीराज हो जाओगे तब मैं आऊंगा वो आज्ञा लेने। आ नाथ जब ही कौशलपुरी, भोजी तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवब, देखन चरित उदार। और आकर के शंकर भगवान ने मांगा, वो हम भी मांगे। भगवान चले विमान में बैठ करके, फिर भी भगवान को लग रहा है रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भय अपारा, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। एक रूप से भगवान विमान में बैठे, दूसरे रूप से भगवान हनुमान में बैठे। हनुमान जी हृदय में कौन है? जसु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जाओ मेरा समाचार पहले सुनाओ भरत जी को। बीते अवधि जाओ जियत न पाओ। हनुमान जी पहुंच गए। उस समय की क्या दशा थी? राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन हो। क्या देखा? बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, शवत नयन जल जात। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। मगन समझते मगन, जल में कोई डूब रहा हो, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है। कब नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं। तो नीचे ऊपर जो हो रहा है इसी को कहते मगन। तो राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन मगन हो रहा था। तो विप्र रूप धरि पवन सुत, आज गयो जन पोत। कोई जल में डूब रहा उसी समय जहाज मिल जाए तो पकड़ नहीं लेगा। मन मगन हो रहा था। मनोजवम मारुतुल्य वेगम को भगवान ने भेज दिया। आ गए हनुमान। भरत जी ने देखते ही पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए।
हनुमान जी बता रहे हैं, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटहु उठी सादर। हनुमान जी करें, जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। अकेले नहीं, लक्ष्मण जी मूर्छित थे जब आप पहले मिले थे हमको, जानकी जी का हरण हुआ था, लेकिन अब सीता अनुज सहित प्रभु आवत। दो संतों के मिलन की अद्भुत कथा। रुकने का मन है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, समय की ओर दृष्टि जा रही है। हनुमान जी से भरत जी पूछ रहे, सच बताओ आप हनुमान हो? हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं हनुमान, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो भरत जी कह रहे, मुझे लग रहा है कि मेरे भगवान मुझे मिल रहे, इसलिए पूछ रहा हूं। ये भरत भाव। और सचमुच हनुमान में बैठ करके भगवान ही तो मिल रहे हैं। क्या भरत जी ने कहा, कपि तव दरस सकल दुख बीते। आज तुम कह रहे हो हनुमान, तुम मान रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मिले आज मोहे राम प्रीते। समाचार अयोध्या में पहुंचा, भगवान विमान पर बैठ करके आए हैं। अवध में रामराज्य हुआ। एक दिन महाराज दशरथ जी ने मन में संकल्प लिया था, कनक सिंहासन शीय समेता, बैठई राम होई चित चेता। महाराज दशरथ राम जी को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। राम जी ने कुशासन पर बैठना स्वीकार किया। अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत जी जैसे संत का साम्राज्य हुआ। दशानन के राज्य सिंहासन पर विभीषण जैसे संत के साम्राज्य की स्थापना हुई। जब दशानन और दशरथ दोनों के सिंहासन पर संतों का साम्राज्य हो गया, तब जाकर के राम राज्य हुआ। सब भाइयों ने सेवा प्राप्त की है। गुरुदेव वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर ब्राह्मणों ने तिलक किया। भगवान के लिए दिव्य सिंहासन मंगाया गया, क्योंकि अयोध्या के राज्य सिंहासन पर तो पादुका जी विराजमान। तब वशिष्ठ मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम बिजन सिर नाई। राम राजा श्याम रानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा श्याम रानी,
अवधपुर रजधानी। वाम भाग श्री सियाजू विराजे, वाम भाग श्री सियाजू विराजे। दहिने लखन धनु पानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। आए प्रभु अभिषेक विलोकन, आए प्रभु अभिषेक विलोकन। शंकर सहित भवानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। रक्ताम्बोजलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं, श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं, श्रीशीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिविर्भावितं, वन्दे विष्णुशिवातिशेव्यमनिशं, भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। श्रीसहित दिनकर वंशभूषण कामबहुछ विसोहि, नवयम्बुधरभरगातयम्बर पीत सुरमन मोहि। मुकुटांगदाज विचित्र भूषण, अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल भुजे। धन्य नरे निरखंति जे। राष्ट्र के नाम संदेश राम जी ने दिया। सोई मम प्रिय प्रियतम मम सोई, मम जन शासन माने जोई। भगवान कहते हैं जो अनेति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जाओ भय बिसराई। राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए भगवान कह रहे हैं, देखिए आज राम राज्य है, आप करोगे उसके तरह करोगे राम जी को ऐसे भगवान का प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि तब विप्रन आशीष दी। अंतिम ज्यादा जोर से भगवान को राज्य हो रहा है और ये सौभाग्य आज मंदिर में निकल के आया कि भगवान का साक्षात ऊपर दर्शन हो रहा है। क्यों ना भगवान से इनको तिलक कराया जाए। वहां तो भगवान को तिलक किया वशिष्ठ जी ने, और हमारे इस भवन में आज पाठ जी ने राम जी को राज तिलक करके हम सबको दर्शन कराए हैं। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान का राष्ट्र के नाम जब संदेश प्रसारित हुआ तो भगवान ने एक बात कही, आज मैं राज्य सिंहासन पर विराजमान हूं, तो देखो भरत जी जैसे संत का साम्राज्य अयोध्या में हुआ तब आज राम राज्य हुआ। भरत जी ने जो सेवा भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत जे गए छत्र चामर व्यजन धन्य चर्म शक्ति विराजते। तो श्री भरत जी ने सेवा प्राप्त की है छत्र लेने की। रामायण की पंक्ति पढ़िए, भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत जे। अब क्रम से नाम सुनिए, गए छत्र चामर व्यजन धन्य से चर्म शक्ति विराजते। तो छत्र की सेवा भरत जी की है। तो भगवान ने कहा देखो राम राज्य तो हुआ है, लेकिन किसकी छत्र छाया में हुआ है? भरत जी की छत्र छाया। और भरत जी ने कहा छत्र लेकर मैं पीछे खड़ा होऊंगा, ये सेवा क्यों ली थी? मेरा नाम सामने आ गया था तो राम राज्य ध्वस्त हो गया। मुझ जैसे पतित को पीछे ही रहना चाहिए। राम जी कहते भरत जी की छत्र छाया में राम राज्य। शंकर भगवान विराजमान शिव जी के साथ सभी भगवान से मांग रहे। आज राज्य तिलक हुआ है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, तो भैया जी की आज्ञा से मैंने तिलक किया। आज्ञा नहीं, तो भाई तो आज्ञा बिल्कुल नहीं, ठीक। तो मैं प्रथम तिलक ने किया। तो राम जी से सब लोग मांग रहे हैं।
शिव जी ने पहले ही कहा था, कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार। तो शिव जी के साथ सभी मांग रहे हैं, हम भी मांगेंगे। ये मांग लीजिए, भगवान साक्षात कल्प वृक्ष हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब आए हैं तो झोली भर के जाइए, भगवान से मांग लीजिए। क्या मांगेंगे? जो शिव जी मांग रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, बार बार बर मांगो, बार बार मांगो, हर्ष देव श्री रंग, हर्ष देव पद सरोज पायनी, पद सरोज पायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिल जाए, भगवान से प्रेम करने वाले संतों का संग मिल जाए, ये शिव जी ने मांगा। शिव जी के साथ हम सब लोगों ने मांगा, ये मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आप सबकी मंगल कामना करते हैं, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे।